کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग फाइनली मस्जिद आ गए हैं और आज का दिन जुमा का दिन है। सो वी आर गोइंग फॉर द जुमा प्रेयर्स इन हरम। और ये होटल के आसपास सारी ही शॉप्स थी, तो हम लोग यूं ही एक जस्ट ग्लैंस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी सारी शॉप्स बंद है बिकॉज़ नमाज का टाइम हो रहा है। आफ्टर नमाज हम लोग पूरी ही मार्केट की टूर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए। इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बताया, हमारा हरम से होटल बहुत ही करीब था और आसपास बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोन की शॉप्स थी। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल स्टोन्स हैं। अच्छा, ये लोग आपको तुमान में कहेंगे, लेकिन फिर आपको यहाँ की करेंसी का थोड़ा सा इशू है। आपको वो लोग यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसीज़ भी हर जगह पर लेते हैं एंड इंडियन करेंसी ऑल्सो दे एक्सेप्टेड। तो मोस्टली यहाँ पर जो लोग हैं आपको नज़र आएंगे वो इंडियन एंड पाकिस्तानीज़ नज़र आएंगे। और शॉप्स आपको अक्सर इंडियन पाकिस्तानी करेंसी में ही प्राइस बताती है। जैसे आप वो देखते हैं कि कोई इंडियन पाकिस्तानी है, तो ऑल्दो हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी तो हमने फिर डॉलर में ही कन्वर्ट करते थे। वो आपको डॉलर्स में भी प्राइस बताते हैं, तो डिपेंड आप उसे तुमान में ही पे करें। फाइनली हम हरम आ गए हैं। और अच्छा, हरम में एक बहुत ही बेस्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है रज़विया आर्ट गैलरी। यहाँ पे सारी ही जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के जो कारपेट्स और जो वहाँ के हरम के ऊपर जो ज़री पे रखे हुए फ्लावर्स होते हैं, जहाँ वो उनकी जो भी चीज़ें होती है वहाँ उसको यूज़ करके ये लोग रेज़िन आर्ट बनाते हैं। और आपको पेंडेंट है, शो पीसेस है, फ्रेम्स है, की चेन, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने फिर कुछ दिन बाद फिर हमने यहाँ से पेंडेंट लिया मेरी बेटी ने, और हमें किसी को गिफ्ट करना था तो हमने यहाँ से की चेन भी लिए है, जिस की चेन के अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की श्राइन का फ्लावर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और द प्राइसेस आर वेरी रीज़नेबल। जैसे इंडियन में लो तो आपको इंडियन 200 to 300 रुपीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, और तुमान में 100-110 तक की बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम्स है। यहाँ पर ज़री है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की श्राइन का छोटा सा आपको ये ज़री नज़र आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। और हमने यहाँ से 2-3 चीज़ें ली हैं। तो आप जब अगर मस्जिद आते हैं तो यहाँ पर आना ना भूलें। दिस इज़ राइट एट बाबे जवाद। तो ये बाबे जवाद गेट के सामने ही जैसे आप एंटर होते वहीं पर रज़वी आर्ट गैलरी कॉर्नर में बनी हुई है, जहाँ पर एक व्हील चेयर का भी सेक्शन है जहाँ से आप व्हील चेयर ले सकते हैं। तो डू विज़िट दिस प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर मिलेगी आपको, एकदम एस्थेटिक आर्ट गैलरी काइंड ऑफ। तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं और नमाज के लिए। तो आपको कम्प्लीटली हरम का व्यू नज़र आएगा। और यही सामने जो है यहाँ के शॉप है, जो यहाँ पे सुपरमार्ट है। अब हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी चेक करने के बाद इंशाल्लाह नमाज के लिए बढ़ते हैं। तो हमारे साथ रहिए। چجوری از تو دست بکشم بدون تو نفس بکشم، تویی که تنها قابل سوز منی، آرزومه دوباره بیاد تو حرمت بدم یه سلام، بهونه عشقای هر روز منی। अंदर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैप लगा हुआ है जहाँ पे हर चीज़ मेंशन की हुई है कि कहाँ पर आपको वज़ू खाना मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा और कौन सा गेट कहाँ पर है। तो आप ये मैप का फ़ोटो ले लीजिए ताकि आपको इजी हो लोकेट करना।
और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे 110 गेट है और हर गेट में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आप कौन से गेट से एंटर हुए थे, आपको कहाँ जाना है। वैसे बहुत इजी हो जाता है, एक बार अगर आप जान ले तो इट्स वेरी इजी टू लोकेट। अभी हम लोग 2-3 बार यहाँ पे हम खो भी गए थे और फिर बहुत ही इशू हुआ था क्योंकि मेरी बेटी के पास ही सिम थी, तो फिर मैंने दूसरे से वाईफाई लेके उसे कांटेक्ट किया। तो आपको अगर आप यहाँ गुम भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप किसी को भी कोई भी अपना जो इंडियन पाकिस्तानी अगर आपको नज़र आता है तो आप उससे वाईफाई शेयर करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स फाइन कि आप अगर आपके पास सिम नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। तो फाइनली ये हरम का अंदर जा रहे हैं हम। यहाँ पे हर जगह अब ये जो सारा ही जो सहन नज़र आ रहा है, हर जगह यहाँ पर कारपेट बिछ जाएंगे क्योंकि जब नमाज का टाइम होता है तो यहाँ पे पूरे हरम में इतने थाउजेंड्स ऑफ कारपेट्स ये लोग बिछा देते हैं नमाज की सफ़े बांधने के लिए। उसके बाद फिर इसको कारपेट को फिर से अनफोल्ड करके ये लोग साइड पर कर देते हैं। तो जब कारपेट लगते हैं तो आपको देखना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। पूरा ही हरम यहाँ पर नमाज के लिए भर जाता है। तो हम लोग जाएंगे अंदर बेसमेंट में, जहाँ पे देखते हैं फाइनली हमें कहाँ जगह मिलती है। तो आगे की तरफ से चलते हैं अंदर। تو میمیرم آقا یه فقیرم آقا که تو حج فقرایی ای کس و کارم ناجور تو را دارم کم ندارم منو دستای گدایی بینم عاشقای تو رو عشقای ظاهرای تو رو آرزوم منم بپوشم لباس خادمای تو رو همه داراییمو به تو بدهکارم من جون جواد طاقا خیلی دوست دارم من همه داراییمو به تو بدهکارم من جون جواد طاقا خیلی دوست دارم من. अच्छा, यहाँ के नमाज़ टाइम जो है वो बहुत ही अर्ली के है। जैसे अगर आपको ज़ोहर असर की नमाज़ के लिए आना है तो आपको 10-10:30 बजे में ही अंदर हरम में आ जाना होता है ताकि आपको प्रॉपर प्लेस मिल जाए। और यहाँ 11:30 बजे ज़ोहर असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है और फिर 5 बजे 6 बजे मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू कम फॉर मगरिब नमाज़ तो आपको 4 बजे 4:30 में ही आके आपको सफ़ के लिए अंदर हरम में आ जाना पड़ता है। तो बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था कि जैसे हम सो के उठते थे और 10-10:30 बजे हम लोग को ज़ोहर की नमाज़ के लिए जाना होता था। तो पूरा ही दिन जैसे ऐसा लगता था कि बस नमाज के लिए ही हम आना जाना कर रहे हैं। और बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे बहुत जल्दी फ़जर हो जाती है 3:30-4 o'clock को और दिन बहुत ही क्विक गुज़र जाता है। अब फाइनली हम हरम के लिए अंदर आए हैं, नमाज की जगह ढूंढ रहे हैं। ऊपर तो हमें कोई जगह नहीं मिली थी। आप देख रहे हैं कितना क्राउड है। अच्छा, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का श्राइन बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप करबला में हो। हर वक्त ही यहाँ पर रश लगा होता है और यहाँ पे वक्त का कोई पता ही नहीं चलता कि सुबह हो रही है कि रात हो रही है। पूरा ही वक्त यहाँ पर जैसे दिन निकला होता है। हर वक्त हर जगह हर पल यहाँ पे ज़ायरीन का क्राउड होता है। और हरम ज़री पर जाना हो तो आपको कम से कम आधा 1 घंटा खड़े रहना होता है ताकि आप ज़री तक पहुँच सके। और बस फाइनली हमें जगह मिल गई है। हम लोग नीचे सरदाब में जा रहे हैं नमाज के लिए, तो हमारे साथ रहिए। ये जो ज़री है ये सरदाब की ज़री है, आप देख रहे हैं। तो नमाज के फ़ौरन बाद हम गए तो हमें यहाँ पे सरदाब की ज़री पे जगह मिल गई ज़ियारत करने की। लेकिन नमाज के बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज के अगर फ़ौरन बाद आते तो आपको जगह मिल जाती है, वरना आपको कम से कम 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, सरदाब हो या फिर ऊपर के ज़री पर हाथ ज़ियारत करनी हो। तो माशाल्लाह से मुझे इतना चांस मिला कि मैं अपना मोबाइल यूज़ करके अंदर का भी पार्ट मैंने कैप्चर किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं ज़री के अंदर का।
आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड हो गया है इसके बाद। میبینم عاشقای تو رو، عشقای زهرای تو رو، آرزومه منم بپوشم لباس خادمای تو رو، همه داراییمو به تو بدهکارم من، جون جواد آقا خیلی دوست دارم من، همه داراییمو به تو بدهکارم من، جون جواد آقا خیلی دوست دارم من. अब नमाज के बाद हम लोग जाएंगे होटल लंच के लिए। तो उससे पहले हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं हमें शिफा की जाली पर ज़ियारत करने मिल जाए, मगर इतना रश था। और यहाँ पर एक जाली नज़र आई थी, हमें लगा कि वो शिफा की जाली है, मगर वहाँ से ज़री नज़र आ रही थी। तो हम लोग इंशाल्लाह रात को फिर आएंगे। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा नाइट का सीन दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह शिफा की जाली और नाइट में जो ब्यूटीफुल लगता है, यहाँ पे सारी लाइट्स ऑन होती है। तो हमारे चैनल पर आप बने रहे, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरा ही नाइट का और पूरे सहन का हरम का व्यू नज़र आएगा इंशाल्लाह। और बस इसी तरीके से ये ईरान का सीरीज़ चल रही है। ईरान की सीरीज़ हो जाएगी तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आपको टर्की की दूसरी मॉस्क और यहाँ पर जो दूसरी मज़ार है वो उसकी वीडियोस भी दिखाएंगे। So thank you so much for making me reach 2000 subscriber. I'm really thankful for all the supporters who have supported me. Stay tuned and stay connected with me. Inshallah, we'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.